ये कहानी है आज से करीब 20,000 साल पहले की, जब इंसान शिकार करके जीवन यापन किया करते थे। अब से कुछ महीने बाद भयंकर ठंड पड़ने वाली थी। इस बीच खाना जुटाने के लिए कोमांची कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले कबीले के सरदार कुछ नवजवानों की परीक्षा लेते हैं और उनमें जो पास होता है उनको बाकायदा रिचुअल करके शिकार पर जाने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि आगे आने वाले समय में वो एक अच्छा शिकारी बन सके। हालांकि सरदार की बीवी इस बात से काफी चिंतित थी, क्योंकि उनका बेटा केड़ा पहली बार शिकार पर जाने वाला था। अगली सुबह अलविदा लेकर ये लोग शिकार पर निकल जाते हैं। रास्ते में इनको ऐसे बहुत सारे पत्थर के चिन्ह मिलते हैं जिसे इनके पूर्वजों ने बनाए थे, ताकि वो कभी भी घर का रास्ता भटक ना सके। रात को ये लोग एक जगह पर विश्राम करते हैं, जहां पर सरदार का बेटा केड़ा लकड़ी को घिसकर आग जलाने में नाकाम हो जाता है। तब उसके पिता की तरफ से उसे शिकारी के रूप में पहली सीख मिलती है कि काम चाहे जितना भी कठिन हो, उससे हार नहीं मानना चाहिए। सुबह होते ही ये लोग यहां से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले के लोगों से होता है, जो कि इनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर कोमांची कबीले के सरदार उनसे अपने बेटे का परिचय कराते हैं, जिसके बाद ये दोनों कबीलों के शिकारी एकजुट होकर शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। शाम को इन्हें एक वॉर्ट हॉग मिलता है, जिसका शिकार कर केड़ा को उसका गला काटने को कहा जाता है, पर वो ये नहीं कर पाता। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, जिसे देख सरदार यकीन नहीं कर पा रहे होते कि उनका बेटा इतना बुज़दिल निकलेगा। ये लोग अपने रोटी बोटी का जुगाड़ तो कर चुके थे, लेकिन एक भूखा शेर इनको अपना निवाला बनाने के फिराक में घात लगाए बैठा था। उसके गुर्राने की आवाज सुन सभी सतर्क हो जाते हैं। सबको लगता है कि वो चला गया होगा, लेकिन अगले ही पल वो एक शिकारी को उठा ले जाता है, जिससे सब में डर का माहौल बन जाता है। अगली सुबह उसकी समाधि बनाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस सफर पर चलते चलते इनको 1 महीना गुजर जाता है। एक रात को ये लोग एक गुफा में शरण लेते हैं, जहां पर सभी अपने हाथों पर इस सफर के रास्ते का टैटू बनवा रहे थे, ताकि वो इसे फॉलो कर वापस घर लौट सके। अगली सुबह इनको जानवरों का गोबर मिलता है, यानी कि शिकार अब इनसे बहुत करीब था। ये लोग अपना हरवा हथियार रेडी कर उन जानवरों के झुंड पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाता है। वो जानवर अपनी जान बचाने के चक्कर में खाई से नीचे गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक पीछे मुड़कर केड़ा पर हमला कर देता है। दूर खड़े उसके पिता उसे बचाने का भरपूर कोशिश करते हैं, मगर वो जानवर उसे घसीटता हुआ ले जाकर खाई में नीचे फेंक देता है। ये लोग भागते हुए खाई के पास जाते हैं। वो अभी भी पत्थर को पकड़कर लटक रहा था। अगले ही पल उसका हाथ छूट जाता है और वो गिरकर इस पहाड़ के बीच में ही अटक जाता है। उसके पिता उसे बचाने के लिए खाई में उतरने लगते हैं। उन्हें पकड़कर समझाया जाता है कि उनके ऊपर कबीले की पूरी जिम्मेदारी है। अगर वो गिरकर मर गए तो उनके गुट को वापस घर पहुंचाने वाला कोई नहीं बचेगा और ठंड में कबीले के लोग भूख से मर जाएंगे। हालांकि फिर भी वो केड़ा के जगने का पूरी रात इंतजार करते हैं, और जब उनको यकीन हो जाता है कि उनका बेटा नहीं रहा, तो वो लोग उसकी समाधि बनाकर अपने शिकार किए हुए जानवरों को उठाते हैं और घर लौट जाते हैं। उनके जाने के कुछ घंटे बाद एक गिद्ध केड़ा को खाने के लिए आता है, और जैसे ही वो उसे नोचता है, केड़ा की चेतना वापस लौट आती है। वो भयभीत होकर अपने पिता को आवाज लगाना शुरू करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके पास नीचे उतरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो आराम आराम से नीचे उतरने लगता है। इस बीच वो एक ऐसी अवस्था में फंस जाता है जहां से ना तो वो ऊपर चढ़ सकता था और ना ही नीचे जा सकता था। उसके हाथ भी अब जवाब देने वाले थे। तभी आसमान में घनघोर बादल छाने लगते हैं और बारिश इतनी भयंकर होती है जिससे नीचे का पूरा एरिया लबालब पानी से भर जाता है। इस वजह से केड़ा नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है। होश में आते ही उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है। वो तुरंत बारिश के पानी से प्यास बुझाकर अपने पैरों को चेक करता है। उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जिसे 2 पत्थरों के बीच फंसाकर किसी तरह सेट करता है और उस पर कमाची बांधकर अपने लोगों को ढूंढते हुए उस जगह पर आता है जहां से वो नीचे गिरा था। वहां पर समाधि देख वो समझ जाता है कि उसके लोग उसे मरा हुआ समझकर जा चुके हैं। वो अपनी समाधि तोड़कर खूब रोता है, लेकिन जैसे ही उसके कानों में भेड़ियों के गुर्राने की आवाज पड़ती है, वो उठकर भागना शुरू करता है। वो भेड़िए उसका शिकार करने के लिए दौड़ा लेते हैं। पास में ही एक सूखा हुआ पेड़ था, जिस पर चढ़कर वो अपनी जान बचाता है। इस बीच वो एक भेड़िए को जख्मी कर चुका था। बाकी भेड़िए उसके नीचे उतरने का घंटों तक इंतजार करते हैं। अगली सुबह वो एक भाला तैयार करता है और उस जख्मी भेड़िए को मारने का मन बनाता है, लेकिन एक बार फिर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो उसे मारने के बजाय उसके मुंह को बांधकर अपने साथ ले जाता है। एक नदी किनारे वो उसके जख्मों को साफ करता है।
यहीं पर कुछ खतरनाक लकड़बग्घे भी टहल रहे थे। केड़ा उनकी नजरों में आए बिना भेड़िए को उठाकर उस गुफा में पहुंचता है जहां पर वो 2 दिन पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रुका था। रात को जब ठंड बढ़ती है तो लकड़ी घिसकर आग जलाने का प्रयास करता है, लेकिन पिछली बार के जैसे ही इस बार भी नाकाम हो जाता है और गुस्से में आकर लकड़ी को जमीन पर पटक कर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही नींद खुलती है वो अपने पैरों के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर ले आता है ताकि उसके पैर जल्दी स्वस्थ हो सके। तभी उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने लगता है। पानी देख भेड़िया भी अपने मुंह को पैरों से खोल लेता है। उसे पानी को इस तरह देखता देख केड़ा समझ जाता है कि वो भी प्यासा है और डरते डरते उसे पानी पीने के लिए देता है। वहीं जब भूख सताने लगती है तो शिकार पर निकल जाता है और ऐसी ऐसी चीजें खाता है जिसके सोचने भर से उल्टी आ जाए। कुछ कीड़े अपने भी खाता है और भेड़िए को भी खिलाता है और वही कीड़े भेड़िए के घाव पर भी छोड़ देता है ताकि वो उसके घाव को खाकर अच्छी तरह साफ कर सके। इसके अगले दिन वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे पकाने के लिए आग जलाने का फिर से प्रयास करता है। इस बार आग जल जाती है क्योंकि अब वो धैर्य का मतलब समझ चुका था। वो हर रोज शिकार करता, खुद भी खाता और भेड़िए को भी खिलाता। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और जब वो दोनों स्वस्थ हो जाते हैं तो केड़ा भेड़िए को भगाकर अपने घर की तरफ लौट चलता है, लेकिन वो भेड़िया उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन ये दोनों मिलकर एक वॉर्टहॉग का शिकार करने की कोशिश करते हैं, पर शिकार उनके हाथ से बचकर निकल जाता है। रात को केड़ा अपने हाथों पर बने टैटू को सितारों से मिलाने की ट्राई करता है ताकि वो अपने घर के सही रास्ते का डायरेक्शन मिला सके, लेकिन आज आसमान में बादल छाए हुए थे। अगली सुबह ये दोनों मिलकर एक खरगोश का शिकार करते हैं, रात को भून कर खाते हैं। इसी तरह इस सफर पर इनके कई रातें गुजर जाती हैं और एक शाम केड़ा भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। वहीं अब इनकी मुश्किलें काफी बढ़ने वाली थी क्योंकि ठंड आ चुका था। कुछ दिनों में ही जमीन बर्फ से ढक जाती है। हालांकि केड़ा और अल्फा पर इसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर वो दोनों मिलकर एक वॉर्टहॉग का शिकार करते हैं और जब वो उसको भून कर खा रहे होते हैं तभी एक भेड़ियों का झुंड यहाँ आ धमकता है। दरअसल ये अल्फा का परिवार था, इसीलिए उनके समझाने बुझाने से केड़ा को बिना नुकसान पहुंचाए ही वो वापस लौट जाते हैं। केड़ा कहता है कि तुम्हें भी अपने परिवार के साथ चले जाना चाहिए। अगले ही पल वो भी अपने झुंड के साथ चली जाती है और केड़ा एक बार फिर अकेला रह जाता है। अगली सुबह वो सीटी बजाते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। वहीं ठंड ऐसी पड़ रही थी जो खून जमा दे। रात को जब सितारे चमकते हैं तो वो अपने हाथों पर बने टैटू के निशान को तारों के एक विशेष समूह से मिलाकर मुस्कुरा उठता है, यानी कि अब वो अपने घर के बहुत करीब आ चुका था। वहीं बर्फ की इतनी मोटी लेयर बन चुकी थी जिसमें चलना भी मुश्किल हो रहा था। खाने के भी लाले पड़ चुके थे। तभी कुछ दूरी पर वो अल्फा के ग्रुप को देखता है जो किसी जानवर को मारकर खा रहे थे। उन्हें देख वो दौड़ना शुरू करता है, लेकिन उनके करीब पहुंचते ही बर्फ की लेयर टूट जाती है जिससे वो उसके नीचे गिरकर फंस जाता है। तब अल्फा उसे बचाने के लिए जंप लगाकर बर्फ के लेयर को तोड़ने की कोशिश करती है। अंदर से केड़ा भी चाकू से बर्फ की लेयर को तोड़ता है और अल्फा उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। वो ठंड से मर न जाए इसलिए जल्दी जल्दी आग जलाकर अपने शरीर को किसी तरह गर्म करता है। अगले दिन सामने उसे एक झोपड़ी नजर आती है जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। केड़ा भागकर उनके पास मदद के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी जमकर मर चुका था। उसके झोपड़ी के अंदर भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिलता, जिससे वो बिलबिला उठता है। हार थक एक बार फिर हिम्मत जुटाता है और उस आदमी से तीर धनुष लेकर सफर जारी करता है। तभी सामने से एक खतरनाक तूफान उठता है और पीछे से कुछ शिकारी लकड़बग्घे इनका शिकार करने के लिए तेजी से भागे चले आ रहे होते हैं। वो किसी तरह उनसे बचकर एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं था कि ये गुफा एक शेर का है। अगले ही पल वो शेर केड़ा पर हमला कर देता है। अल्फा बीच में आकर उससे लड़ जाती है और उनकी लड़ाई के बीच केड़ा शेर को तीर धनुष से मार गिराता है, लेकिन तब तक अल्फा जख्मी हो चुकी थी। आज रात दोनों इसी गुफा में गुजारते हैं। अगले दिन उसको वो पत्थर का चिन्ह मिल जाता है जहां से कुछ घंटों की दूरी पर ही उसका कबीला था। तभी कुछ दूर चलने के बाद अल्फा गिर जाता है। केड़ा की भी हालत पस्त हो चुकी थी, फिर भी वो अल्फा को गोद में उठाकर गिरते पड़ते कबीले पहुंच जाता है। उसके पिता उसे जिंदा देख अचंभित थे। उसकी माँ भी उससे मिलकर रोने लगती है। तभी केड़ा कहता है कि पिताजी अल्फा को बचा लीजिए, जिसके बाद दोनों का एक साथ इलाज होता है। इसी दरमियान अल्फा ढेर सारे बच्चों को जन्म देती है और सभी बड़े होकर एक साथ शिकार पर निकल जाते हैं।